विवेकानंद कहा करते थे कि मनुष्य का मन अनंत सामर्थ्य से भरा है, लेकिन वह उस सामर्थ्य को पहचानता नहीं है। जो शक्ति भीतर सोई है वह जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। स्मृति कोई कृपा नहीं, स्मृति मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है। तुम भूलते इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर निरंतर विचारों की भीड़ चल रही है। विचारों की यह भीड़ धूल की तरह है जो चेतना के दर्पण पर जम जाती है। जब दर्पण धुंधला हो जाता है तब स्मृति स्पष्ट नहीं रहती। विवेकानंद कहते थे, मन को नियंत्रित करो, मन को दिशा दो, मन को साधो और फिर देखो ज्ञान तुम्हारा सेवक बन जाता है। विवेकानंद की स्मृति अद्भुत थी। वो हजारों पृष्ठ केवल एक बार पढ़कर याद कर लेते थे। लोग पूछते थे यह कैसे संभव है, और उनका उत्तर सरल था, जब मैं पढ़ता हूं तब केवल पढ़ता हूं, मन कहीं और नहीं भटकता। मन पूरी तरह वही होता है जो सामने है। स्मृति का रहस्य यही है, एकाग्रता। जहां मन एक स्थान पर स्थिर हो जाए वहीं स्मृति जन्म लेती है। तुम पढ़ते हो लेकिन मन कहीं और भागता है। तुम पुस्तक खोलते हो लेकिन मन अतीत और भविष्य के बीच दौड़ता है। जहां मन भाग रहा हो वहां स्मृति नहीं टिक सकती। विवेकानंद कहते थे, मन को पकड़ो नहीं, उसे देखो। जैसे ही तुम देखने वाले बन जाते हो मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब स्मृति स्वाभाविक है। विवेकानंद का जीवन स्वयं एक घोषणा था कि स्मृति केवल अभ्यास नहीं है, स्मृति आत्मविश्वास, साहस और संकल्प की भी धारा है। जब व्यक्ति भीतर से कहता है मैं करूंगा, और पूरे अस्तित्व के साथ कहता है, तब उसके भीतर की सुप्त शक्तियां जागने लगती हैं। स्मृति केवल मस्तिष्क में नहीं होती, स्मृति पूरे अस्तित्व में छपी होती है। उन्होंने कहा था, तुम वही बन जाते हो जिस पर तुम पूरा मन लगा देते हो। यदि पढ़ते समय मन का केवल 10% विषय पर है और बाकी 90% भटक रहा है, तो समझ लो स्मृति कभी गहरी नहीं होगी। लेकिन यदि मन का 100% उसी क्षण में जागा हुआ है, तो शब्द पत्थर पर नहीं आत्मा पर अंकित हो जाते हैं। विवेकानंद ने ध्यान को स्मृति का केंद्र माना। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान वह स्थिति है जहां मन अपना शोर खो देता है। ध्यान वह बिंदु है जहां विचार गिर जाते हैं और केवल साक्षी बचता है। उस साक्षी की मौन अवस्था में जो भी सीखा जाए वह हमेशा के लिए जीवित रहता है। उन्होंने कहा, मन भी बंदर की तरह है, यदि उसे काम नहीं दिया जाएगा तो वह शरारत करेगा। इसलिए पढ़ते समय मन को लक्ष्य दो। हर पृष्ठ पढ़ने के बाद एक क्षण रुको, भीतर पूछो, क्या यह मेरे भीतर उतरा है? यदि उत्तर नहीं है तो दोबारा पढ़ो, लेकिन थकान से नहीं, श्रद्धा से। विवेकानंद की सबसे बड़ी शिक्षा थी, हर ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। केवल शब्द न सीखो, अनुभव सीखो। जब ज्ञान जीवन बन जाता है तब स्मृति की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। मनुष्य ने ज्ञान इकट्ठा किया है, लेकिन उसने यह नहीं सीखा कि याद कैसे रखा जाए। वह किताबें पढ़ता है, पाठ याद करता है, जानकारी रटता है, लेकिन वह कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। जैसे बारिश की बूंद पत्ते पर टिकती है थोड़ी देर और फिर गिर जाती है। मन की स्मृति भी वैसी ही है। तुम पढ़ते हो लेकिन तुम्हारी चेतना पढ़ नहीं रही होती, सिर्फ तुम्हारी आंखें पढ़ रही होती। और आंखें पढ़ सकती हैं लेकिन स्मृति नहीं बना सकती। स्मृति तब बनती है जब तुम पढ़ने वाले शब्दों के साथ अपने अस्तित्व को जोड़ते हो। तुमने कभी महसूस किया है जब कोई शब्द तुम्हें छू जाता है, जब कोई वाक्य अचानक भीतर उतर जाता है, तब तुम्हें किताब रटना नहीं पड़ता, शब्द तुम्हारा हिस्सा बन जाते हैं। यही अंतर है याद करने और समझने में। याद करना तनाव है, समझना ध्यान है। और ध्यान वही कर सकता है जिसका मन शांत हो,
मन और स्मृति साथ नहीं रहते। या तो तुम्हारे भीतर शोर होगा या तुम्हारे भीतर समझ होगी। शोर की भीड़ में याददाश्त नहीं टिकती, जैसे हजारों भेड़ों के बीच एक भेड़ खो जाती है। तुम पूछते हो कि दिमाग की क्षमता कैसे बढ़े। मैं कहता हूं, क्षमता का अर्थ ये नहीं कि तुम और तेज याद कर सको, नहीं। क्षमता का अर्थ है कि तुम भीतर शांत हो सको, क्योंकि याद वही टिकती है जो बिना डर, बिना जल्दबाजी और बिना तनाव के अंदर उतरती है। जब तुम किसी पुस्तक को पढ़ते हो और परीक्षा का डर तुम्हारे साथ बैठा हो, तब शब्द शरीर के बाहर ही घूमते रहते हैं, कोई भीतर नहीं उतरता। भय और स्मृति शत्रु हैं। जिस क्षण तुम डरते हो उसी क्षण स्मृति दरवाजा बंद कर देती है। ध्यान देकर पढ़ने का मतलब यह नहीं कि तुम जबरदस्ती मन को बोले कि ध्यान दे। ध्यान तो खिलना है। ध्यान वह नस है जहां तुम पूरी तरह उपस्थित हो। जब तुम पुस्तक खोलो तो पहले अपने भीतर थोड़ी शांति आने दो। 5 मिनट सिर्फ बैठो, कुछ मत करो। सांस भीतर जाए और बाहर आए और तुम बस गवाह बनो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा और जब मन शांत होता है तब स्मृति पानी पर लिखे शब्द नहीं, पत्थर पर खुदे अक्षर बन जाती है। जो याद करना चाहते हो उसे महसूस करना सीखो। अगर तुम विज्ञान पढ़ रहे हो तो उसे सिर्फ टेक्स्ट की तरह मत देखो। प्रश्न करो, खेलो, अनुभव करो। यदि तुम इतिहास पढ़ रहे हो तो तारीखें मत रटो, उस युग में जियो। वह हवा महसूस करो, उन लोगों की भाषा सुनो, उनके संघर्षों को अपनी धड़कनों में उतरने दो। फिर तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि याद एक प्राकृतिक सुगंध बन जाएगी। मनुष्य जब दिलचस्पी से पढ़ता है तो उसका दिमाग तेज होता है, और जब मजबूरी से पढ़ता है तो उसका दिमाग थक जाता है। मजबूर दिमाग कभी याद नहीं करता, वह सिर्फ भागता है। और तुम ध्यान दो तो तुम देखोगे किताब सामने होती है, लेकिन मन कहीं और यात्रा कर रहा होता है। इसलिए पहला कदम है पढ़ते समय पूरी तरह उपस्थित होना। दूसरा कदम है बीच बीच में मौन। लगातार शब्द, लगातार जानकारी दिमाग को भारी कर देती है। थोड़ी देर पढ़ो, फिर आंखें बंद करो। जो पढ़ा है उसे भीतर गिरने दो। जैसे किसान बीज डालकर तुरंत पानी नहीं देता, बल्कि थोड़ी देर मिट्टी को उसे पकड़ने देता है, उसी तरह बीच बीच में विराम स्मृति को मजबूत बनाते हैं। तीसरा कदम है तुलना और पुनरावृत्ति, लेकिन मृत पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि जीवंत पुनरावृत्ति। मृत पुनरावृत्ति वह है जहां तुम बिना समझे दोहराते हो। जीवंत पुनरावृत्ति वह है जहां तुम समझ की पुष्टि करते हो। स्मृति को बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है स्मृति पर विश्वास छोड़ देना। यह विरोधाभास है मगर सत्य है। जितना तुम याद रखने की कोशिश करते हो उतना मन तनाव में आ जाता है, और जब मन तनाव में हो तो कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन जब तुम सहज होते हो, हल्के होते हो, तब स्मृति नदी की तरह बहती है। इसलिए अगली बार जब तुम पढ़ो तो याद रखना, तुम जानकारी याद करने नहीं बैठे हो, तुम अपने चेतन मन को विस्तार देने बैठे हो। और जब चेतना विस्तार लेती है तो स्मृति अपने आप बढ़ जाती है। याद रखना, पढ़ाई का अर्थ जानकारी संग्रह नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। और परिवर्तन हमेशा ध्यान में होता है, जल्दबाजी में नहीं। यही कला है समझ की, ध्यान की, स्मृति की। जब मैं कहता हूं कि सीखना एक कला है, तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि हर कला धीमे कदमों से खिलती है। तुमने कभी फूल को जल्दबाजी में बढ़ते देखा है क्या? नहीं। फूल समय लेता है, धूप लेता है, बारिश लेता है, हवाओं का स्पर्श लेता है, फिर धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां खुलती हैं। तुम भी फूल हो, तुम्हारा दिमाग भी एक बीज है। अगर तुम उसे समझ के पानी दो, ध्यान की धूप दो और उपस्थित होने की मिट्टी दो, तो स्मृति खिलने लगेगी। लेकिन अगर तुम उस पर दबाव डालोगे, डर डालोगे, समय सीमा डालोगे, तो यह बीज मर जाएगा। याद रखना,
दिमाग को मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे आमंत्रित किया जा सकता है। तुम पूछते हो पढ़ा हुआ याद कैसे रहे? पहले समझो कि चीजें तुम्हें इसलिए भूलती हैं क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ शब्द के रूप में लेते हो, अनुभव के रूप में नहीं। बिना अनुभव सीखना वैसा है जैसे बिना सांस के जीना। शब्द सिर्फ द्वार है, अनुभव मंदिर है। जो भी सीखो उसे अनुभव करो, उसके साथ खेलो, उससे बात करो जैसे कोई जीवित मित्र हो। अगर गणित सीख रहे हो तो सिर्फ सूत्र मत याद करो, उस सूत्र की धड़कन समझो। वह कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, उसकी जरूरत क्या थी, उसके पीछे क्या तर्क है। जब किसी ज्ञान की जड़ समझ में आ जाती है तो याद रखने की जरूरत नहीं रहती, वो अपना घर ढूंढ लेता है। बच्चों को तुमने देखा होगा, वे सीखते नहीं, वे अब्जॉर्व करते हैं। वे किताब नहीं पढ़ते लेकिन सीख जाते हैं। वे भाषा रटते नहीं लेकिन बोल लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर अभी तक वह नकली प्रयास पैदा नहीं हुआ है जिसके साथ बड़े लोग जीते हैं। बड़ा आदमी लाइव नहीं करता, परफॉर्म करता है। वह जीने की जगह एक्ट करता है, वह पढ़ने की जगह याद करने की कोशिश करता है। यही गलती है। याद रखने के लिए पहले भूलना सीखो। जो अनावश्यक है उसे छोड़ना होगा। मन में जितना कचरा है, जितना बोझ है, उतना नया ज्ञान जगह नहीं पाता। दिमाग एक कमरे की तरह है। अगर कमरे में पुरानी टूटी हुई वस्तुएं पड़ी हैं तो नई चीजें कहां आएंगी। इसलिए कभी कभी रोजाना 5 मिनट बैठकर यह पूछो, मेरे मन में कौन सी बातें बेकार पड़ी हैं, कौन सी बातें मुझे बांध रही हैं, कौन सी यादें मेरे अंदर सिर्फ शोर हैं, संगीत नहीं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन हल्का होने लगा है। हल्का मन स्मृति का मित्र है, भारी मन उसका शत्रु। और हां, मैं तुम्हें एक रहस्य देता हूं, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है सिखाना। जब तुम किसी चीज को दूसरे को समझाते हो तब वह तुम्हारे भीतर दोबारा जन्म लेती है। तुम उसे बोलते हो और शब्दों के माध्यम से वह और स्पष्ट होती जाती है। इसीलिए गुरु हमेशा कहता है, जो सीखना चाहता है वह बांटना शुरू करे। लेकिन असली प्रश्न सिर्फ याद रखने का नहीं, असली प्रश्न है तुम्हें याद क्यों करना है। अगर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना है तो स्मृति तुमसे छिप जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य समझना है, बढ़ना है, खिलना है, तो स्मृति तुम्हारी सेविका बन जाएगी। जो केवल उपयोग के लिए सीखता है वो हमेशा भूल जाता है, जो आनंद के लिए सीखता है वो कभी नहीं भूलता। अब बात आती है दिमाग की क्षमता बढ़ाने की। क्षमता सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज से नहीं बढ़ती, बल्कि भीतर की शांति से बढ़ती है। जैसे छोटी नदी शोर करती है लेकिन गहरा महासागर मौन रहता है। दिमाग जितना गहरा होगा वह उतना मौन में आएगा। ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो कर रहे हो उसमें पूर्णता से रहो। अगर पढ़ रहे हो तो पूरी तरह पढ़ो, अगर चल रहे हो तो चलने को देखो, महसूस करो। अगर सांस ले रहे हो तो सांस को देखो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन अब भागता नहीं, वह टिकता है। और जहां मन टिकता है वहां स्मृति खिलती है। मैंने कहा था सीखना एक कला है। एक और बात सुनो, स्मृति का संबंध गति से नहीं, गहराई से है। तुम कम पढ़ सकते हो लेकिन गहराई से पढ़ो तो वह जीवन भर साथ रहेगा। और तुम बहुत पढ़ सकते हो लेकिन सतही तौर पर तो वह कल ही मिट जाएगा। इसीलिए सीखते समय गुणवत्ता को प्राथमिकता दो, मात्रा को नहीं। खुद की तुलना मत करो, तुलना तुम्हारे भीतर जहर बन जाती है। जब तुम सोचते हो कि दूसरा तुमसे तेज है या दूसरा तुमसे ज्यादा याद कर लेता है, तब तुम्हारे भीतर हीनता पैदा होती है। हीनता से कभी स्मृति नहीं बढ़ती, सिर्फ तनाव बढ़ता है। और तनाव स्मृति का सबसे बड़ा शत्रु है। तब तुम सीखोगे बिना थके, बिना डरे, बिना दबाव के। और जब सीखना उत्सव बन जाता है तब याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ज्ञान खुद याद रखता है कि उसे कहां होना चाहिए।